बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर की तीसरी वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे कि बिल जो है उसको एंडोर्स किया गया था और ये डिसऑनर हो गया है। आइए शुरू करते हैं। वो बात कर रहे हैं कि ए ड्रू एंड बी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹5000 एट 3 months। 3 महीने का बिल जो है वो ए ने ड्रॉ किया, मतलब ए ड्रॉयर है और बी जो है वो ड्रॉई है या एक्सेप्टर है, और 5000 का 3 महीने का। डेट इसमें उसने नहीं बताई कि कब हुआ है, लेकिन ये पता है कि 3 months का है। सी वॉज द क्रेडिटर ऑफ ए, एक और पर्सन है सी, मतलब ये बुक में अब आपने देख लेना है कि इसमें कोई भी आ सकता है, यहाँ पर सी आ सकता है या वो किसी बंदे का नाम यहाँ पर लिख दे, तो मीन्स के सी वॉज द क्रेडिटर ऑफ ए सेटल्ड हिज डेट बाय एंडोर्सिंग हिम बीज एक्सेप्टेंस। मतलब ए ने जो है वो अपना जो बिल है वो उसको एंडोर्स हुआ है, बी की एक्सेप्टेंस मतलब थी, उसने एंडोर्स कर दिया उसको सी को, और इस तरीके से उसने अपना डेट जो है वो ख़त्म करवाया, सेटल कर लिया। ऑन द ड्यू डेट व्हेन सी प्रेजेंटेड द बिल टू बी, जब सी ने जो है वो बिल प्रेजेंट किया है बी को ड्यू डेट के ऊपर, ऑन ड्यू डेट ही डिसऑनर्ड द बिल, तो उसने बिल को डिसऑनर कर दिया, मतलब उसने उसकी पेमेंट नहीं की है। तो मतलब ये क्या है, एंडोर्समेंट का केस है और डिसऑनर का है। सो बीइंग द होल्डर ऑफ द बिल सी पेड ₹30 एज नोटिंग चार्जेस, क्योंकि होल्डर था तो होल्डर को पे करने होते हैं, यानी जिसके पास बिल होता है नोटिंग चार्जेस असल में पेमेंट उसकी वो करता है। शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए बी सी, मतलब जो है ड्रॉयर ड्रॉई और जो एंडोर्सी है उसकी बुक में आपने एंट्रीज पास करनी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे एज बुक्स, तो यहाँ पे देखें बिल रिसीवेबल आ गया, ये डेबिट हो गया यहाँ पे 5000 से, और जो बी है ये यहाँ पे क्रेडिट हो गया। मतलब ये क्या था कि बी डेटर था, यहाँ पे इस वजह से ये क्रेडिट हुआ है, दैट्स वाई कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ऑब्वियसली ये ट्रेड बिल है यहाँ पे, क्योंकि अकोमोडेशन की तो उसने कहीं पे भी कोई बात नहीं की है, तो मतलब क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी अकाउंट बीइंग द बिल ड्रॉन अगेंस्ट सेल्स, तो ये 5000 से आपके पास ये आ जाएगा। ये हो गया बिल रिसीवेबल और बी अकाउंट की। उसके बाद ये बिल उसने एंडोर्स कर दिया। अब ये डेट का कॉलम इसलिए खाली क्योंकि उसने डेट वगैरह बताई नहीं है, तो हम लिखेंगे भी नहीं, हम भी खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद सी जो है इसका क्रेडिटर था, तो चूंकि ये क्रेडिटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसका क्रेडिटर कम हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई, क्योंकि उसने उसको बिल दे दिया है। तो सी लाइबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट हो जाएगा, तो मीन्स यहाँ पे सी को अकाउंट को वो डेबिट कर देगा, और जो बिल रिसीवेबल है इसको वो क्या कर देगा, यहाँ पर क्रेडिट कर देगा, तो क्योंकि इसके पास से बिल चला गया। और नेक्स्ट में क्या होता है कि नोटिंग चार्जेस वगैरह, उसमें बिल डिसऑनर हो जाता है। अब हमने डिसऑनर की करनी है जिसमें नोटिंग चार्जेस भी इंक्लूडेड है। अब चूंकि सी के पास बिल था, उसने 30 रुपये पे किए, लेकिन वो 30 रुपये किससे लेगा, बी ए से, और ए किससे लेगा, बी से। तो मतलब हमने बी जो है उससे पेमेंट रिसीव करनी है, वो 5000 रुपये बिल के भी और 30 रुपये ऊपर जो उसके नोटिंग चार्जेस है वो भी, तो ये बन जाएगा 5030 रुपये। जबकि सी को इसने अब दोबारा क्यों क्रेडिट कर दिया, क्योंकि सी को ये पैसे देने हैं, तो मीन्स कि ये उसका दोबारा से क्रेडिटर बन गया। लेकिन अब ये क्रेडिटर 5030 रुपये का बना है, क्योंकि 5000 तो बिल के देने हैं और 30 रुपये ऊपर भी देने हैं उसको नोटिंग चार्जेस के। सो बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड ऑन द डिसऑनर्ड बिल, जो डिसऑनर्ड बिल है उसकी उसने पेमेंट करनी है। ये हो गया जी यहाँ तक। ये एज बुक्स हैं और ये समझ लग गई। अब 20 बुक की तरफ चलते हैं, जो कि परचेजर है या जो कि एक्सेप्टर है बिल का, और इसने बिल को डिसऑनर कर दिया है। ये सबसे पहले तो अब उसको बिल की एक्सेप्टेंस की एंट्री आ जाएगी, मतलब ए उसका क्या था, क्रेडिटर था, उसने उसको डेबिट कर दिया, मतलब ये लाइबिलिटी कम हो गई, तो ए क्या हो गया यहाँ पर, डेबिट। अब ये एंट्री कंफ्यूज ना करें, क्योंकि असल में परचेजेस अकाउंट टू ए था, अब ए जो है वो यहाँ पर डेबिट इसलिए हो रहा है कि लाइबिलिटी कम हो रही है, अब इसीलिए वो असल में वो ऊपर एंट्री होनी चाहिए। पर ये कन्फ्यूजन यहाँ पे ये आती है कि ए डेबिट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि माइंड में तो ये आएगा कि ये उसका डेटर बन गया, लेकिन ये डेटर नहीं बन रहा, असल में ये उसकी लाइबिलिटी कम हुई है, तो ये लाइबिलिटी कम होने की वजह से यहाँ पे है, और बिल पेएबल उसके ऊपर लाइबिलिटी बन गई, ये क्रेडिट हो गया। ये तो हो गई उसके बिल की एक्सेप्टेंस की एंट्री। अब डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर की फाइनली एंट्री आएगी, बिल खत्म हो जाएगा, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि वो इसके अपने एक्सपेंस हैं, और ए को पैसे ये सारे के सारे देने हैं, 5030 रुपये उसको देने हैं, ये सुपर लाइबिलिटी बन गई है। तो ये बात यहाँ तक आ गई, ठीक है। बीइंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर नोटिंग चार्जेस रिकॉर्डेड। तो उसके बाद चलते हैं जी सी की तरफ, जो कि उसका एंडोर्सी है। अब इसके पास सबसे पहले तो बिल आया, तो मतलब इसने बिल रिसीवेबल अकाउंट टू ए अकाउंट जो है वो यहाँ पर एंट्री पास कर दी। अब ए को इसने इसलिए यहाँ पर जो है वो क्रेडिट किया क्योंकि इसका ये डेटर था, इससे पहले पैसे लेने थे, उसने उसको बिल दे दिया, तो मतलब बिल डेबिट हो गया, और एक उसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 5000 रुपये से, तो ये रकम यहाँ पे आ गई। बीइंग बिल रिसीव फ्रॉम द डेटर अगेंस्ट डेट।
और उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें डिसऑनर हुआ है, तो अब ए से दोबारा उसने पैसे लेने, ए उसका दोबारा डेटर बन गया, लेकिन 5,000 से नहीं, 5,000 30 रुपये से, क्योंकि 30 रुपये जो नोटिंग चार्जेस उसने अपनी जेब से पे किए हैं, ये भी अब उसने किससे लेने हैं, अपने एंडोर्सर से, जिसने इसको बिल एंडोर्स किया था, क्योंकि ये इसके एक्सपेंस तो नहीं है, पेमेंट इसी ने की है फाइनली। यानी जब नोटरी पब्लिक को पेमेंट की है तो वो कौन पे करता है, जो होल्डर होता है बिल का। अब इसने कैश कम हो गया 30 रुपये से, 5,000 रुपये से बिल इसके पास था, बिल रिसीवेबल, वो कैंसिल हो गया, वो क्रेडिट हो गया, और दोबारा इससे पैसे लेने हैं, बीइंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। तो ये आपको समझ लगी होगी इस हवाले से। तो ये थी जी वीडियो और शॉर्ट सी, जिसके अंदर पिछले अगर आपने प्रॉब्लम्स वगैरह देख लिए हैं तो आपके लिए आसान रहेगा। केसेस उसी तरह हम चल रहे हैं। ये तीसरी वीडियो थी एंडोर्स हुआ और डिसऑनर होगा। एंडोर्स का मतलब है ट्रांसफ़र हुआ है बिल, जैसे चेक होता है एंडोर्स। तो अगर आपको वीडियो मल्टीमीडिया की अच्छी लगी तो इसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।